हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस विद संतोष राजपूत। सो फ्रेंड, आज मैं फिर से एक न्यू कन्वर्सेशन के साथ आपके सामने हूँ और हम इस तरह के कन्वर्सेशन से डेली इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे और उस कन्वर्सेशन में जो भी वर्ड मीनिंग्स यूज होंगे उनमें डिस्कस करेंगे, उनमें जो भी रूल्स का यूज होगा उन रूल्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल से। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, हम 60 डे में बिल्कुल बेसिक से फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे, अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे 16 डे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ डेली अपलोडेड वीडियो को देखना होगा। और अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब बेल आइकन को दबाओगे तभी आपको डेली अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, और आप इस तरह के वर्ड मीनिंग को नोट करें, जिससे कि आपको डेली हम 20 वर्ड, कम से कम 20 वर्ड मीनिंग्स तो आपको देंगे, जिससे कि एक 60 डे में एक अच्छा एक वर्ड मीनिंग स्टोरेज हो जाए, कम से कम 1000 से भी ज़्यादा। तो आप 1000 वर्ड मीनिंग्स इनफ होता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, और डेली अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली ACTUALLY एक्चुअली मीन्स वास्तव में, सीवियर SEVERE सीवियर मीन्स गंभीर होता है, हेडेक HEADACHE हेडेक मीन्स सिर दर्द, पेन PAIN पेन मीन्स दर्द, अकर्स OCCURS अकर्स मीन्स होता है, मेडिसिन MEDICINE मेडिसिन मीन्स दवाई, समवेयर SOMEWHERE समवेयर मीन्स होता है कहीं ना कहीं और कहीं भी, इलनेस ILLNESS इलनेस मीन्स बीमारी होता है, इनफ ENOUGH इनफ मीन्स पर्याप्त, एक्सेप्टेबल ACCEPTABLE एक्सेप्टेबल मीन्स होता है स्वीकार्य, इनिशियली INITIALLY इनिशियल मीन्स शुरू में और प्रारंभ में, क्योर CURE क्योर मीन्स इलाज, अ बिट ABIT बिट मीन्स थोड़ा या थोड़ा सा, स्केयर SCARE स्केयर मीन्स डर, हैबिट HABIT हैबिट मीन्स आदत, ब्रीथ BREATHE ब्रीथ मीन्स सांस, और परचेस PURCHASE परचेस मीन्स खरीदना। ये वर्ड मीनिंग है जो हमारी कन्वर्सेशन में यूज होने वाले हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो कुछ रूल और स्ट्रक्चर जो यूज होंगे हमारी कन्वर्सेशन में, वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला रूल पहला प्रीपोजिशन है अपना बिफोर का यूज होगा। तो बिफोर का यूज दो सेंस में होता है, हिंदी सेंटेंस के दो सेंस में होता है। वो दो सेंस कौन सी होती हैं? एक तो होता है के पहले और के सामने। इन दोनों में क्या अंतर होता है के पहले और के सामने, वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, राहुल से पहले बिफोर राहुल, मेरे सामने बिफोर मी। ठीक है, जैसे बिफोर राहुल का मतलब मैं राहुल से पहले आज स्कूल आया था, तो आई केम टू स्कूल बिफोर राहुल। ठीक है, ये हुआ इसका। अब मेरे सामने मतलब वह मेरे सामने बैठा था, ही वाज सिटिंग बिफोर मी। ठीक है, तो के पहले और के सामने के बीच में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जांपल भी देख लीजिए। ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। ठीक है, टाइम मतलब पहले पहुंचेगी मतलब बिफोर टाइम। वह मेरे सामने खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, वह मेरे सामने खड़ा था। ठीक है, क्या था? प्रीपोजिशन था बिफोर। अब देखते हैं इट का यूज यह के सेंस में होता है। जब हिंदी सेंटेंस में यह होगा तब इसका इट का यूज करेगा, लेकिन यह के सेंस में दो का यूज होता है, एक इट का होता है, एक दिस का यूज होता है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस देखते हैं। दोनों ही प्रोनाउन है, इट और दिस, तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इट का यूज होता है निर्जीव के लिए। जब यह निर्जीव के लिए हो तब हम इट का यूज करेंगे, और जब यह निर्जीव और सजीव दोनों के लिए हो तब हम दिस का यूज करेंगे। यानी दिस का यूज दोनों के लिए ही हो जाता है, निर्जीव और सजीव के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यह राम है, तो राम क्या है? सजीव है, तो इसके लिए किसका यूज होगा? दिस का यूज होगा, इट का यूज होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इट का यूज तो निर्जीव के लिए होता है, तो दिस इज राम। यह पेन है, अब पेन कैसा है? निर्जीव है, तो इसका यूज दोनों का ही हो जाएगा इसके लिए। जैसे इट इज़ अ पेन। ठीक है, यहाँ दिस का भी यूज हो सकता था। ठीक है, अब कुछ और रूल देखते हैं
जो इसमें यूज होने वाले हैं, जैसे अबाउट। अबाउट का मीन्स होता है के बारे में, ये भी एक प्रीपोजिशन है, के बारे में। जैसे आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बारे में बताओ, टेल अबाउट समथिंग, सॉरी टेल अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। एट, अभी तक, वो अभी तक नहीं आया, तो इसका कैसे बनेगा, ही डिड नॉट कम एट। एट मीन्स क्या होता है, अभी तक। जब अभी तक का सेंस हो तब हम किसका यूज करेंगे इंग्लिश में, एट का यूज करेंगे, ठीक है। वो अभी तक नहीं आया, उसने अभी तक खाना नहीं खाया, उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया, इस तरह के सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, एट। और एट का यूज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। दो मीन्स हालांकि। हालांकि जैसे अपन बोलते हैं, हालांकि वो ईमानदार है, हालांकि वो इंटेलिजेंट है, फेल हो गया बट लेकिन कैसा है, इंटेलिजेंट है। हालांकि वो बीमार है। इस तरह से सेंटेंस में जब हालांकि का यूज होगा तो हम किसका यूज करेंगे, दो। हालांकि वो ईमानदार है, दो ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। शुड मीन्स चाहिए। जब हम किसी को नॉर्मली सलाह देते हैं तो उस कंडीशन में किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। चाहिए के सेंस में किसका यूज होगा, शुड का यूज होगा। उसे मुझसे बात करना चाहिए, ही शुड टॉक टू मी, ठीक है। उसे घर जाना चाहिए, ही शुड गो टू होम। उसे स्कूल जाना चाहिए, ही शुड गो टू स्कूल। उसे तुमसे बात करना चाहिए, ही शुड टॉक टू यू। तो इस तरह के सेंटेंस किस में बनते हैं, शुड से बनते हैं। माइट क्या है, हो सकता था, यानी पॉसिबिलिटी के सेंस में किया था। जब पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी हो किसी काम की लेकिन वो काम हुआ ना हो, उसकी संभावना हो, उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे, माइट का। देखो इस सेंटेंस में देख सकते हैं, मैं उससे मिल सकता था, मतलब मैं उससे मिल सकता था, संभावना थी मिलने की लेकिन मिला नहीं। अब किसका यूज होगा, माइट का यूज होगा, ठीक है। आई माइट मीट हिम, मैं उससे मिल सकता था। बट का मीन्स किस सेंस में होता है, लेकिन के लिए होता है। जब हिंदी सेंटेंस में लेकिन है तब किसका यूज करेंगे, बट। लेकिन वह खाएगा नहीं, बट ही विल नॉट ईट। लेकिन वो आएगा नहीं, ही विल नॉट कम। लेकिन वह तुमसे बात नहीं करेगा, ही विल नॉट टॉक टू यू। लेकिन वह पढ़ता तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस लेकिन मतलब लेकिन के अर्थ में हम बट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर का, इन रूल्स का और जो वर्ड मीनिंग्स का यूज आज के कन्वर्सेशन में होने वाला है। इसके अलावा कुछ और रूल्स हैं इनका होने वाला है, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए सिंपल पास्ट, कुछ सिंपल पास्ट का भी यूज होगा हमारे कन्वर्सेशन में। जैसे वॉज और वर, इसका मीन्स क्या होता है, था थी थे। इसकी आइडेंटिटी क्या, पहचान क्या होगी, था थी थे। जैसे हिंदी वाक्य के अंत में था थी थे आए तो क्या उसका वो सेंटेंस किसका हुआ, सिंपल पास्ट में, यानी सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इसमें। जैसे वो तो सुंदर था, वो तो ईमानदार था, वो तो इंटेलिजेंट था, ठीक है। उसकी शर्ट का रंग काला था, वह, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस यूज होगा तो किसका यूज होगा, आप सिंपल पास्ट का यूज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो वॉच क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो किसका यूज होगा, वॉच का यूज होगा। अगर सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है तो किसका यूज होगा, वर का यूज होगा, ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर देखिए, इसका सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज और वर आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा, ठीक है। अब एडजेक्टिव नाउन क्या होता है वो हम बताते हैं। जैसे नाउन तो किसी वस्तु का नेम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ठीक है। एक डेफिनेशन इसकी ये भी होती है, नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। तो किसी भी वस्तु के नेम को नाउन कहते हैं। एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो किसी प्रोनाउन और नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, यानी उनके बारे में कुछ बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब इन एग्जाम्पल से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे वह ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट। क्या था, ही वॉज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, ठीक है। वॉज मीन्स था, ही मीन्स वह। तो अब ऑनेस्ट ने किसके बारे में बताया, इस ही के बारे में बताया। ही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बताया कि वह ईमानदार था। तो जब ये शब्द किसी दूसरे शब्द के बारे में कुछ बताए तो ये शब्द क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव की पहचान क्या होती है, एडजेक्टिव की पहचान यही होती है कि जब एक शब्द किसी दूसरे शब्द के बारे में कुछ बताए तो जो शब्द बता रहा है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट बता रहा है, किसके बारे में, ही के बारे में बता रहा है कि वह ईमानदार था, ठीक है। तो ऑनेस्ट क्या हो गया,
एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट देखिए, दे वर इंटेलिजेंट। अब देखिए वे बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंट मीन्स होता है बुद्धिमान, वर मीन्स थे, दे मीन्स वे। तो यहाँ वर का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि अब प्लूरल है। यहाँ वॉच का यूज़ क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ सिंगुलर था ही, ठीक है। तो ये हमने यहाँ भी देखा है, सिंगुलर के लिए वॉच का और प्लूरल के लिए वर का यूज होता है, ठीक है। अब ये इंटेलिजेंट, इसमें एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव देखिए इस शब्द में दे की विशेषता बताई जा रही है। कौन बता रहा है, इंटेलिजेंट बता रहा है। क्या बता रहा है कि वे बुद्धिमान थे, ये किसने बताया, इस शब्द ने बताया, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब वो नाउन देखिए, नाउन तो वो जो भी नेम ऑफ एवरीथिंग, किसी भी वस्तु का नाम क्या होता है, नाउन नाउन होता है। जैसे बुक हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, लाइट हो सकता है, बुक मतलब कुछ भी हो सकता है, नेम ऑफ एवरीथिंग, उसको अपन क्या बोलेंगे, नाउन, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल पास्ट। अब कुछ रूल मतलब सिंपल प्रेजेंट, सॉरी पास्ट प्रेजेंट का भी यूज होता है। पास्ट प्रेजेंट मतलब अगर आपको डिटेल से मतलब टेंस पढ़ना है तो इनका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप अच्छे डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जितना अब इस कन्वर्सेशन में उन रूलों का यूज हुआ है, ठीक है। वॉज और वर, वॉज का यूज वही सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जैसे कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था, जैसे वह खाना खा रहा था, वह गाना गा रहा था, वह डांस कर रहा था, वह नाच रहा था, वह आपसे मिल रहा था, वह आपसे बात कर रहा था, मतलब कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था, उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, मतलब पास्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे, ठीक है। ये टेंस को क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। जैसे ही वॉज, फास्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब आएगा और वर्ब में आईएनजी आएगा, ठीक है। ये पास्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है। तो ही जो वह खाना खा रहा था, कब खा रहा था, पास्ट में खा रहा था। ही वॉज ईटिंग फूड, ही वॉज ईटिंग फूड। अब देखिए वे स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे थे। अब इसके अलावा कुछ रूल देखते हैं प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कौन कौन सी, इज, एम, आर, ठीक है। और इसका मीन्स क्या होता है, वह ऑनेस्ट है, वही एडजेक्टिव और नाउन का यूज होगा इसमें भी, ठीक है। लेकिन वहाँ पास्ट में होता था, यहाँ प्रेजेंट में होगा। वह ईमानदार है, तो ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। वह मतलब वे गरीब हैं, दे आर पुअर। यहाँ दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, आर का यूज होगा। यहाँ इस किसके, यहाँ इस यूज क्यों हुआ, क्योंकि ही सिंगुलर था तो इसका यूज हुआ, यानी सिंगुलर के लिए इसका यूज होगा। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो किसका यूज होगा, एम का यूज होगा। देखिए मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। तो जब वर्ब के बाद नाउन और एडजेक्टिव आए, ठीक है, तो वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट होता है, ठीक है। और जब वर्ब के बाद वर्ब आए और वर्ब में आईएनजी आए, ठीक है, तो वो क्या हुआ, या तो पास्ट कंटिन्यूस होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। अब यहाँ देखिए, अब ये पास्ट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। देखो इज, एम, आर, रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यूस है तो क्या वह स्कूल जा रहा है, ठीक है, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। देखो वे खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड, ठीक है। तो कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होता है, पास्ट में कंटिन्यूस होता है, पास्ट में कंटिन्यू होता है तो पास्ट कंटिन्यूस का यूज होता है, ठीक है। पास्ट सिंपल कब होता है, मैं वही आपको बता दिया, प्रेजेंट सिंपल कब होता है वो बता दिया। अब इसके बाद हम कन्वर्जेशन पर डिस्कस करते हैं, ये सारे रूल हमारे उसमें यूज होगा। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप नोट बनाइए, क्योंकि हम डेली इस तरह के वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे कि आपकी 2 महीने के अंदर आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश बोलना सीख जाएं, ठीक है। अब देखो कन्वर्सेशन पे आते हैं। कन्वर्सेशन 2 लोगों के बीच में हो रहा है, एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह का कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस डेली करेंगे इस चैनल पे, ठीक है। तो जो भी मैं आपको रूल और वर्ड मीनिंग के बताएं उनके आप नोट्स बनाएं, डेली मैं इस तरह के वर्ड मीनिंग दूंगा आपको, और जो भी स्ट्रक्चर रूल जो भी कन्वर्सेशन में यूज होंगी मैं उनको बताऊंगा डेली, ठीक है। नए नए रूल और नए नए डेली वाक्य बताऊंगा, ठीक है। तो आप उनके नोट्स बनाइए डेली। तो आप यहाँ देखिए, देखो राकेश है, ये क्या है, राकेश कोई पेशेंट है यानी मरीज है, वो डॉक्टर के पास जाता है। राकेश क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग। तो इसने हिंदी में बोला गुड मॉर्निंग, तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है।
जो डॉक्टर है वो क्या रिप्लाई देगा, गुड मॉर्निंग, अंदर आइए। डॉक्टर भी तो रिप्लाई देगा ना उनका, तो क्या रिप्लाई देगा, गुड मॉर्निंग, कम इन प्लीज। अंदर आने को क्या बोलते हैं, कम इन प्लीज। अंदर आने को क्या बोलते हैं, कम इन प्लीज। राकेश, अब राकेश अपनी प्रॉब्लम बताता है, क्या बताएगा, सर कुछ दिनों से मेरे सिर में काफ़ी दर्द रहता है। ठीक है, अब यहाँ तक कन्वर्ट करेंगे इसको। सर एक्चुअली, वास्तव में या रियलिटी में, सर एक्चुअली आई हैव गॉट अ सीवियर हेडेक। देखो हेडेक मीन्स क्या होता है, दर्द को, सर में दर्द को क्या बोलते हैं, हेडेक बोलते हैं। ठीक है, और जो दर्द कैसा है, गंभीर है, तो कैसा बोलेंगे, सीवियर। अभी हमने मीनिंग दोनों अभी पढ़े थे उसमें। ठीक है, सर आई हैव गॉट अ सीवियर हेडेक, करीब 15 दिन हो गए हैं। करीब 15 दिन मतलब लगभग, तो फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है, करीब 15 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 15 डेज, कितने दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 15 डेज। ठीक है, दर्द अक्सर रात में होता है। दर्द कब होता है, अक्सर रात में होता है। पेन मोस्टली अकर्स, अकर्स मीन्स होता है, होना। ठीक है, तो दर्द को क्या बोलते हैं, पेन। ये भी मीनिंग हमने देखा था। मोस्टली कब होता है, अकर्स, अकर्स मीन्स होना। ये भी, इसको भी देखा था। अकर्स कब होता है, एट नाइट, रात में होता है। नाइट मीन्स रात, तो दर्द कब होता है, एट नाइट। यहाँ से देखिए, उसको थोड़ा पहले 9 बजे के करीब, जस्ट बिफोर आई गो टू बेड एट अबाउट 9, जस्ट बिफोर आई गो टू बेड एट अबाउट 9, मतलब जब मैं बेड से जाता हूँ, जब सोने के लिए जाता हूँ, उससे पहले होता है। ठीक है, ये किसने बोला, पेशेंट ने बोला। अब डॉक्टर क्या बोलते हैं, कहीं से दवाई नहीं आपने, तो ली मतलब किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। ई, देखो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान मैंने आपको क्या बताई थी, REA। आप इसका सेंटेंस, आप इसका टेंस मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट आपको समझ नहीं आता, मैंने आपको वहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया है। तो कहीं से दवाई ली आपने, डॉक्टर क्या बोलते हैं, डिड यू टेक मेडिसिन फ्रॉम समवेयर, आपने कहीं से मेडिसिन ली, राकेश। अब तक तो नहीं, नॉट एट, अब तक नहीं मतलब नॉट एट। अब तक का मीन्स क्या होता है, नॉट एट। हालांकि मैं सोच रहा था, देखो सोच रहा था, कब सोच रहा था, यानी पास्ट में सोच रहा था, तो ये किसका टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। तो कैसे बनेगा, आई वॉज थिंकिंग। हालांकि के लिए क्या आएगा, दो, मैंने इसका ही बताया, दो का, हालांकि मैं सोच रहा था, तो क्या इसका ही होगा, दो आई वॉज थिंकिंग। अगर आपको रूल एक बार में अंडरस्टैंड नहीं हो रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से पढ़ें और उसको नोट बनाएं। ठीक है, अच्छे से समझाने लगेगा। डॉक्टर बंसल ने क्या बोला, किसी भी बीमारी को हल्की में नहीं लेना चाहिए। देखो, किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसका बनाइए, नो इलनेस मस्ट बी टेकन लाइटली। ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, क्या है, पैसिव वॉइस है। तो उसने क्या बोला, नो इलनेस, किसी भी बीमारी को, नो इलनेस मतलब किसी भी बीमारी को, मस्ट बी, देखो चाहिए के सेंस में दो का यूज होता है। एक तो शुड का यूज जो कि मैंने आपको बताया था यार, लेकिन यहाँ मस्ट का यूज हुआ है, शुड का क्यों नहीं हुआ। यहाँ मस्ट का यूज इसलिए हुआ है, मैंने क्या बोला, शुड का यूज सिर्फ नॉर्मल सजेशन के लिए होता है। जैसे आपको घर जाना चाहिए, आपको उससे बात करना चाहिए, ठीक है, आपको उससे मिलना चाहिए, तो उस कंडीशन में शुड का यूज हुआ। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मतलब एक स्ट्रिक्टली बताया जा रहा है कि आपको किसी भी बीमारी को मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए या हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए मस्ट का, जब भी कोई सलाह स्ट्रिक्टली दी जाए, ठीक है, उस पर एक मतलब दबाव बना के दी जाए, तो उस कंडीशन में किसका यूज होगा, मस्ट का यूज होगा। नॉर्मली शुड का यूज होता है। तो नो इलनेस मस्ट बी टेकन लाइटली, मतलब इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 15 दिन तो बहुत होते हैं, इसने क्या बोला, 15 डे इज मोर देन इनफ। अब आपको लगेगा सर ये तो 15 डे तो प्लूरल है, फिर यहाँ एज क्यों आया। तो बेटा यहाँ 15 डे एक जो प्लूरल है ना, उसकी टाइम पीरियड की बात की गई है, मतलब 15 डे का एक पीरियड, एक टाइम पीरियड की बात की गई है। ठीक है, इसलिए इसका यूज हुआ है। लेकिन आप यहाँ 15 डेज के लिए आप यहाँ आर का भी यूज कर सकते हो, वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सही है, ये पीरियड के सेंस में इसका यूज हुआ है। तो 15 डेज इज अ मोर देन इनफ। ठीक है, जैसे एक वीक होता है ना, जैसे 7 डे का वीक होता है, तो ऐसे हम बोलते हैं मेरे को यहाँ पे 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गए, लेकिन वीक तो 7 डे का होता है ना, तो वहाँ एक टाइम पीरियड होता है वीक। ठीक है, तो ऐसे यहाँ 15 डे का वीक है। 5 to 7 डे पीरियड। हाँ, अब देखिए, चलो
5 से 7 दिन तो चलता है, 5 से 7 दिन चलता है, मतलब उसको तो एक्सेप्ट किया जाता है। तो 5 to 7 डे पीरियड इज एक्सेप्टेबल। 5 to 7 डे क्या है, एक्सेप्टेबल है। आपने ये तो समझा कि दर्द अक्सर एक ही समय पर होता है। उसने बोला डॉक्टर ने कि कम से कम आपने ये तो समझा कि दर्द एक ही समय पर होता है, इतना तो आपने नोटिस किया। मतलब बहुत से लोग तो ये भी नोटिस नहीं करते। तो ये क्या हुआ, एनीवेज, चलो ठीक है, छोड़ो एनीवेज, मतलब चलो ठीक है। नाउ यू एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम। नाउ यू एटलीस्ट कम से कम मेड आउट, मतलब समझा, या मेड आउट मीन्स समझा। क्या समझा, कि दैट मीन्स के सेंस में किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा। द हेडेक अकर्स मीन्स होता है, इस मीनिंग को हमने पढ़ा था। एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर, सेम टाइम मीन्स होता है एक ही समय पर होता है। एट द सेम टाइम, इसको लिख लीजिए नोट में कि एट द सेम टाइम एक ही समय पर होता है। देखो बिफोर मीन्स पहले, इसको तो हमने अभी पढ़ा था रूल में। बिफोर गोइंग टू बेड, कब, गोइंग टू बेड यानी बेड पर जाने से पहले होता है, ठीक है। राकेश, पहले मैंने सोचा कि खुद ही ठीक हो जाएगा। अब राकेश बोलता है डॉक्टर से, पहले मैंने सोचा था, सोचा कि, देखो सोचा था या सोचा, ये किसका सेंटेंस की पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट में। कब सोचा इसने, पास्ट में सोचा, तो किस सेंटेंस को होगा, सोचा, पास्ट इंडेफिनिट। तो वेल इनिशियली मतलब पहले के लिए किसका यूज होता है, इनिशियली। इसका मीनिंग भी हमने देखा था, इनिशियली मीन्स होता है पहले या प्रारंभ में। आई थॉट, देखो आई थॉट आएगा क्यों, देखो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो यहाँ वर्ब क्या है, थिंक है, थिंक मीन्स सोचना होता है। और जब पास्ट में बनाएंगे तो इसका सेकंड फॉर्म आएगा थॉट, ठीक है। आई थॉट, क्या सोचा, खुद ही हो जाएगा, यह खुद ही ठीक हो जाएगा। इट माइट बी, इट मतलब देखो यह के लिए क्या आया, इट आया, यह खुद ही ठीक हो जाएगा। तो इट माइट बी, मतलब देखो संभावना थी होने की कि खुद ठीक हो जाएगा, उसने सोचा। मैंने क्या बोला, पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी होती है होने की किसी काम की, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ भी देखिए माइट का ही यूज हुआ है। यह संभावना थी ठीक होने की, लेकिन हुआ नहीं। मैंने आपको यही बताया था माइट के यूज में कि जब ऐसा काम जिसके होने की संभावना हो लेकिन वो हो ना पाया है, उस कंडीशन में किसका यूज होगा, माइट का यूज होगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला, आई थॉट, मैंने सोचा, इट माइट बी, यह ठीक हो जाएगा, माइट बी क्योर्ड मतलब ठीक होना, ठीक है। इटसेल्फ मतलब खुद से, इटसेल्फ मीन्स होता है खुद से के लिए किसका यूज होगा, इटसेल्फ का यूज होगा। पर अब मुझे डर लग रहा है, इट्स बट हाँ, पर यहाँ पे पर लगा है, लेकिन पर की जगह लेकिन भी यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, तो लेकिन के लिए हम किसका यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। इसका भी मीनिंग हमने देखा था। नाउ आई एम अ बिट स्कैर्ड, डरना, देखो थोड़ा डर लग रहा है, तो थोड़े के लिए किसका यूज होता है, अ बिट, ठीक है। इसको हमने पढ़ा था। आई एम अ बिट स्कैर्ड मतलब डरा हुआ हूँ, कैसा हूँ मैं, डरा हुआ हूँ। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। आई एम अ बिट स्कैर्ड, मतलब ये स्कैर्ड किसके बारे में बता रहा है, आई के बारे में बता रहा है। तो क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, आई एम अ बिट स्कैर्ड, ठीक है। क्यों डरा हुआ हूँ, खाने पीने का ख्याल ना रखने की वजह से। किसकी वजह से, खाने पीने का ख्याल ना रखने की वजह से। ड्यू टू इनरेगुलरिटी इन फूड हैबिट, ड्यू टू मीन्स का यूज होता है की वजह से। ड्यू टू का मीन्स होता है की वजह से, मतलब किसकी वजह से, इरेगुलरिटी, मतलब इरेगुलरिटी मीन्स होता है अनियमितता, ठीक है। अनियमितता किस में है, अनियमितता इन फूड हैबिट मतलब खाने पीने की आदत में, ठीक है। तो वो डरा हुआ क्यों है, क्योंकि उसकी अनियमितता है। किस में अनियमितता है, खाने पीने की हैबिट में। तो वो डरा है क्योंकि उसको खाने पीने की हैबिट की मतलब नियमित नहीं है, वो कभी खा लेता है कभी नहीं खाता, ठीक है। जो बीमारियां आजकल हो रही हैं उन्हें सोचकर ही डर लगने लगता है। अब वो कह रहा है कि द इलनेस विच आर, इलनेस मीन्स बीमारियां, विच मतलब जो के, आर नॉन मतलब हो रही हैं या जो जानी जाती हैं, नॉन मीन्स जानी जाती हैं। दीज डेज मतलब आजकल, दीज डेज मीन्स होता है आजकल। आई गेट हॉरिफाइड मतलब मैं डरा हुआ हूँ, आई गेट हॉरिफाइड मतलब मैं डरा हुआ हूँ। इवन थिंकिंग अबाउट दोज,
ठीक है, उनके बारे में सोचकर मैं डरा हुआ हूँ। डॉक्टर बंसल क्या बोलते हैं फिर, घबराने की बात नहीं है, तो क्या बोलते हैं, डोंट वरी। आप यहाँ ऐसे ही बोल सकते हैं, देयर इज ए नो नीड टू वरी, ठीक है, देयर इज ए नो नीड टू वरी। अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, छोड़ने को क्या बोलते हैं, लीव। क्या है, इस बीमारी को क्या है, मुझ पर छोड़ दो, तो लीव इट। इट क्या है, बीमारी है, तो इसको क्या है, मुझ पर छोड़ दो। इट ऑन मी, किस पर छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो। नाउ अब इसको मुझ पर छोड़ दो, लीव इट ऑन मी, ठीक है। अब नाउ लीव मतलब छोड़ दो, किसको, इसको मतलब बीमारी को, किस पर छोड़ दो, मेरे पर। ऑन का ये जो पर के सेंस में होता है, मेरे पर छोड़ दो। हाँ, अच्छा बताओ मतलब या मुझे जानने दो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेट मी नो, मुझे जानने दो। क्या जानने दो, इन 15 दिनों खांसी, जुकाम, बुखार या फिर चक्कर आना जैसा कुछ हुआ था क्या। डॉक्टर पूछ रहे हैं उनसे कि आपको इन 15 दिनों में जो बीमार थे, इनमें ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में जो कि आपको बुखार आया हो या चक्कर आए हों या फिर खांसी जुकाम हुआ हो। तो इसको इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन दीज 15 डेज, मतलब इन 15 दिनों में। इन दीज 50 डेज मीन्स होता है इन 15 दिनों में। यू हैड कोल्ड, मतलब आपको क्या जुकाम था, सॉरी कोल्ड मीन्स होता है जुकाम, खांसी। कफ मीन्स खांसी। फीवर मीन्स बुखार। और एनी गिडनेस मीन्स होता है चक्कर आना, ठीक है, एनी गिडनेस सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो उसने क्या बोला, क्या इन 15 दिनों में आपको कोल्ड फील हुआ, कफ फील हुआ या फीवर फील हुआ या एनी गिडनेस यानी चक्कर फील हुए। अब राकेश क्या बोलते हैं, हाँ 2 बार चक्कर आया था। राकेश क्या बोलते हैं, हाँ 2 बार चक्कर आया था। आया, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। राकेश क्या बोलते हैं, हाँ 2 बार चक्कर आया और आंखों के सामने हाँ 2 बार चक्कर आया और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। राकेश, यस आई फेल्ट गिडीनेस ट्वाइस मीन्स 2 बार। इट जस्ट गॉट डार्क इन फ्रंट ऑफ आई। मतलब आंखों के सामने, इन फ्रंट ऑफ आई। देखो मैंने क्या बोला, के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ या बिफोर दोनों का ही यूज हो सकता है, ठीक है। आंखों के यहाँ बिफोर भी यूज हो सकता है। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, इट जस्ट गॉट डार्क इन फ्रंट ऑफ आई। डॉक्टर वंसल क्या बोलते हैं, तेज सांस लो। अब सांस लेने को क्या बोलते हैं, ब्रीथ। इसका भी हमने डिस्कस किया था। ब्रीथ हैवीली मतलब तेज, ब्रीथ हैवीली, तेज सांस लो। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो डोंट वरी, वे कहते हैं डोंट वरी, आप ऐसे हम नॉर्मली भी बोलते हैं डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने डॉक्टर ने क्या बोला, डोंट वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक सेकंड सेंटेंस और भी बना सकते हो, देयर इज ए नो नीड टू वरी, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो। और सेकंड सेंटेंस इसका कैसे बनेगा, सेकंड तरीके से, देयर इज ए नो नीड टू वरी, ठीक है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ। देखो क्या है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो किसका सेंटेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनता है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको टेंस में प्रॉब्लम है तो टेंस के मेरे वीडियो देखिएगा, ठीक है। हर मतलब टेंस का मैंने वीडियो बनाया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। अगर आपको दिक्कत है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया इसको, ठीक है। तो आई एम राइटिंग अ फ्यू मेडिसिन, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो रही हूँ, तो कैसे आई एम, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या कर रहा हूँ, राइटिंग अ फ्यू मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ, फ्यू मीन्स कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ। बाहर मेडिकल स्टोर से खरीद लेना, खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेस। कहाँ से के लिए क्या इसका यूज होगा, फ्रॉम, कहाँ से खरीदेगा, द मेडिकल स्टोर से कुछ खरीदना, बाहर मीन्स आउटसाइड। सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा मीन्स कहते हैं एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ये आप इसको लिख लीजिएगा, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कहीं भी चेप देना, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जहाँ भी आपको बोलना हो कि कहीं सब ठीक हो जाएगा, तो आप क्या बोल सकते हैं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अब आप 2 दिन बाद फिर आइए। नाउ यू हैव टू कम, मतलब हैव टू मतलब आना पड़ेगा।
हैव टू हैज़ टू का यूज किस में होता है? हैज़ टू का यूज होता है सिंगुलर के लिए और हैव टू का यूज होता है प्लूरल के लिए। किस सेंस में? पड़ेगा, आपका कोई काम जब मजबूरी में करना पड़े, जब कोई किसी काम के लिए दबाव दिया जाए, जैसे डॉक्टर ने बोला कि आपको 2 दिन के बाद आना पड़ेगा और नहीं आओगे तो आप ज़्यादा बीमार हो जाओगे, ठीक है, इस पर दबाव है पेशेंट पे, तो आना पड़ेगा के लिए किस सेंटेंस किसका यूज होगा? हैव टू का यूज होगा या हैज़ टू का होगा। लेकिन यहाँ पे हैव टू का क्यों होगा? क्योंकि प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव टू का यूज होगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज़ टू का यूज होता है। तो यू कैसा है? प्लूरल है, तो किसका यूज होगा? हैव टू का यूज होगा। नाउ यू हैव टू कम, ठीक है, आफ्टर 2 डे, मतलब 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद के लिए क्या होगा? आफ्टर 2 डेज। लेट्स सी द प्रोग्रेस। चलो कुछ प्रोग्रेस होगी, इसको देखते हैं। राकेश क्या बोलता है? ठीक है डॉक्टर साहब, दैट्स फाइन डॉक्टर, ठीक है। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं इस तरह की वीडियो डेली अपलोड करता हूं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्रेस के लिए। और इस तरह की वीडियो से हम डेली इंग्लिश स्पीकिंग की प्रोग्रेस करते हैं, और 60 डे में हम एक अच्छे लेवल पे एक बहुत फ्लुएंटली बोलने लगेंगे, ठीक है। तो बस आप कंटिन्यू रहें, आप डेली मुझे 15-20 मिनट 20-25 मिनट का टाइम दें, जिससे और इसमें 15-20 वर्ड मीनिंग्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी रूल रेगुलेशन यूज होते हैं तो उनको भी डिस्कस करते हैं, जैसे आज किया है, ठीक है। इनका आप नोट भी बनाएं डेली, और 60 डे में आप इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट हो जाओगे, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलने लगोगे। बस 15-20 मिनट आपको डेली मेरे को देना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जब बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।